मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में 37 वर्षीय आदित्य वर्मा भी एक आम मिडिल क्लास इंसान की तरह दौड़ रहा था। सुबह 8 बजे लोकल ट्रेन पकड़ना, दफ्तर की डेडलाइंस और रात को थका हारा घर लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। पत्नी रीना गृहिणी थी और 2 छोटे बच्चे, 7 साल का आरव और 5 साल की अन्या, उसकी दुनिया के केंद्र थे। आदित्य का सपना था बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, ईएमआई चुकाना और धीरे धीरे एक छोटा सा अपना घर लेना। जिंदगी स्थिर थी, मगर उसी स्थिरता में उसका आत्मविश्वास छुपा हुआ था। एक सोमवार सुबह ऑफिस में एचआर ने बुलाया, आदित्य, कंपनी में कॉस्ट कटिंग चल रही है, हमें अफसोस है, लेकिन आपका नाम लिस्ट में है। उसके हाथ से फाइल फिसल गई। 10 साल की नौकरी, जिसमें उसने अपनी पहचान बनाई थी, एक पल में खत्म हो गई। घर लौटते वक्त लोकल ट्रेन की भीड़ में भी वो अकेला महसूस कर रहा था। घर आकर उसने रीना को खबर दी। रीना कुछ पल चुप रही, फिर बस इतना बोली, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। लेकिन अंदर से आदित्य टूट चुका था। ईएमआई, बच्चों की फीस, रोजमर्रा के खर्च, ये सब एक पहाड़ बनकर सामने खड़े थे। वो सोचने लगा, क्या मेरी उम्र में मैं फिर से शुरुआत कर पाऊंगा? एक शाम पार्क में टहलते हुए उसकी मुलाकात पुराने कॉलेज दोस्त विवेक से हुई। विवेक अब एक छोटा सा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा था। बातों बातों में आदित्य ने अपनी हालत बताई। विवेक ने कहा, देख, नौकरी तो किसी के पास पक्की नहीं होती, लेकिन स्किल्स, वो तेरी असली पूंजी है। तू अपने 10 साल के कॉर्पोरेट अनुभव को इस्तेमाल कर और कुछ अपना शुरू कर। उसने एक नोटबुक में बिजनेस आइडियाज लिखकर देने का वादा किया। आदित्य ने तय किया कि अब वो बस रिज्यूमे भेजकर इंतजार नहीं करेगा। उसने ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स का एक छोटा सा कोर्स किया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बेसिक ग्राफिक डिजाइन और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। रात को बच्चे सो जाते, रीना चुपचाप उसके लिए चाय बना देती और आदित्य लैपटॉप खोलकर नए स्किल सीखता। फ्रीलांसिंग की शुरुआत आसान नहीं थी। पहले महीने में किसी क्लाइंट ने जवाब तक नहीं दिया। एक प्रोजेक्ट में उसने एडवांस लेकर मेहनत की, लेकिन क्लाइंट ने बाकी पैसे नहीं दिए। घर में बचत तेजी से खत्म हो रही थी, लेकिन सहयोगी भी थे। विवेक ने उसे अपने 2 क्लाइंट दे दिए ताकि उसे पोर्टफोलियो मिल सके। रीना ने अपने सोने की एक चूड़ी बेचकर ईएमआई भरने में मदद की और कहा, यह सिर्फ सोना नहीं, यह तुम्हारे सपनों में निवेश है। 3 महीने बाद आदित्य ने अपने पहले 5 स्थायी क्लाइंट बनाए। उसकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन ईएमआई और बच्चों की स्कूल फीस का बोझ अभी भी भारी था। वो जानता था कि अब उसे छोटा सोचना छोड़कर बड़ा खेल खेलना होगा। सिर्फ फ्रीलांसर नहीं, बल्कि एक छोटा सा एजेंसी मालिक बनना। एक दिन एक बड़ी रिटेल कंपनी से कॉल आया। सोशल मीडिया कैंपेन के लिए पिच करनी थी। यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन साथ ही डर भी था, अगर फेल हुआ तो। उसने पूरी रात जागकर एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार की, जिसमें मार्केट रिसर्च, इनोवेटिव आइडियाज और आरओआई प्लान था। पिच के दिन वो बोर्डरूम में घुसा तो हथेलियां पसीने से भीगी थीं, लेकिन उसने अपनी बात जोश और विश्वास के साथ रखी। 1 हफ्ते बाद फोन आया, आदित्य जी, हमें आपका आइडिया पसंद आया, कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम हो गया है। यह प्रोजेक्ट उसके महीने की कमाई को दोगुना कर देने वाला था। उसने तुरंत रीना को कॉल किया, रीना, हमने कर दिखाया। अब आदित्य सिर्फ फ्रीलांसर नहीं था, बल्कि 3 लोगों की टीम का लीडर था। उसने अपने जैसे 2 बेरोजगार दोस्तों को काम पर रखा और उन्हें ट्रेनिंग दी। ठान लिया था कि अब वो अपने जीवन में किसी एक नौकरी पर निर्भर नहीं रहेगा। 6 महीने बाद उसकी एजेंसी के पास 15 क्लाइंट थे। ईएमआई समय पर भर रही थी, बच्चों की फीस पूरी हो रही थी और घर में फिर से हंसी लौट आई थी। उसके बच्चे अब अपने दोस्तों से कहते, पापा अपना ऑफिस चलाते हैं। आदित्य ने समझ लिया था, असली सुरक्षा नौकरी में नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और स्किल्स में है। उसने अपने जैसे बेरोजगार लोगों के लिए मुफ्त वर्कशॉप शुरू की, रीस्टार्ट स्ट्रांग, जिसमें वो सिखाता कि कैसे हार मानने की बजाय नई शुरुआत की जाए। जिंदगी में गिरना हार नहीं है, हार है गिरकर उठने से मना करना। आदित्य ने अपनी कहानी से साबित किया कि चाहे उम्र, हालात या जिम्मेदारियां कैसी भी हों, अगर हौसला है तो नई शुरुआत हमेशा संभव है।